ये कहानी एक पुरानी खंडहर सी बिल्डिंग की है जो शहर के एक सुनसान इलाके में स्थित थी। किसी जमाने में यह बिल्डिंग शानदार हुआ करती थी, लेकिन अब वह बस खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां एक हत्या हुई थी, एक अजनबी व्यक्ति का कत्ल, और उस कत्ल की आत्मा अभी भी बिल्डिंग में भटक रही थी। एक दिन एक लड़का, अंशुल, जो शहर में नया था, ने उस बिल्डिंग के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह उस बिल्डिंग का सच जानकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अंशुल रात के अंधेरे में उस खंडहर बिल्डिंग के पास पहुंचा। वहां की हवा में अजीब सी खामोशी थी। पूरी बिल्डिंग के अंदर अंधेरा छाया हुआ था और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और चिट्ठियां लिखी हुई थीं। अंशुल धीरे धीरे अंदर चला गया और उसकी घड़ी की टिक टिक के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। जैसे ही अंशुल ने बिल्डिंग के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसकी पीठ पर कोई नजर रखे हुए था। वह पलटकर देखता है, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। वह आगे बढ़ता है और एक कमरे में घुसता है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सोफा पड़ा था और चारों ओर धूल मिट्टी बिखरी हुई थी। अचानक अंशुल को कमरे से कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसकी नजरें कमरे के कोने में घुसी हुईं और वह देखता है कि एक गहरे काले रंग की धुंध धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह धुंध धीरे धीरे एक आदमी के आकार में बदलने लगी। उस आदमी का चेहरा कटा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द की लहर थी। तुम मेरे कत्ल के बारे में क्या जानते हो? उस आदमी की आवाज गूंज उठी। अंशुल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि यहां क्या हुआ था। आदमी की आंखों से खून गिरने लगा और वह धीरे धीरे अंशुल की ओर बढ़ने लगा। तुम यहां आए हो और तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो। अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। अंशुल की पूरी शरीर में डर समा गया, लेकिन वह भागने की कोशिश करता है। वह दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बिल्डिंग के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अंशुल की आंखों में अंधेरा और डर छा जाता है और वह समझ जाता है कि वह अब इस कत्ल की गूंज में फंस चुका है। अगले दिन किसी ने भी अंशुल को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वह भी उस आत्मा का हिस्सा बन चुका है और उसकी चीखें अब रात के अंधेरे में खंडहर से बाहर आती हैं। आज भी जब कोई उस खंडहर बिल्डिंग के पास से गुजरता है, तो वह अंशुल की आवाजें सुन सकता है, जो उसे वहीं रोकने की कोशिश कर रही होती हैं, जैसे वह खुद उस भूतिया कत्ल का हिस्सा बन चुका हो।